सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैथ्स से रिलेटेड। अभी तक हमने साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़े, अब हमारा आज से मैथ्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। अब ये रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इनको हम आगे समझेंगे। रियल नंबर में हमारे पास रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, उनको बोलते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर हमने बोला कि दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रैशनल, एक होते हैं इरेशनल। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर फर्दर आगे चार टाइप के होते हैं: इंटीजर, फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी इसको बोलते हैं। इसका ये एक टाइप है। ठीक है, अब रैशनल नंबर में हमारे पास इंटीजर आता है सबसे पहले। तो इंटीजर क्या होता है? जितने भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं और ज़ीरो भी, इन सबको हम इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर बेसिकली हमारे पास वैसे देखने हो हमने तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर। अब ये जो नेगेटिव इंटीजर है इनमें तो ये आ जाते हैं नेगेटिव टर्म्स वाले। ठीक है, जैसे हमारे पास -5, 4, 3, 2, -1 यहाँ तक के। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास ज़ीरो। ये ज़ीरो जो होता है ये ना तो नेगेटिव इंटीजर में आता है ना पॉजिटिव इंटीजर में आता है। ठीक है, ये हमारे पास होल नंबर है, होल नंबर का एक पार्ट है। ठीक है, अब हमारे पास होल नंबर क्या होता है? अब यहाँ पे याद रखना, जो होल नंबर होते हैं वो हमारे पास ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही होल नंबर चलते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर और जो होल नंबर होते हैं उनमें एक ही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1, 2, 3, 4 ऐसे 1 से शुरू होते हैं, और जो होल नंबर होते हैं वो हमारे पास ज़ीरो से शुरू होते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो भी हमारे पास होल नंबर का पार्ट है, होल नंबर का ही पार्ट होता है बेसिकली। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया इंटीजर में आ गया हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, और एक उसमें आ गया होल नंबर जो जीरो से शुरू होंगे। ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट फ्रैक्शन। अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन हमारे पास वो वाली टर्म्स होती है जो फ्रैक्शन की टर्म मतलब P/Q या फिर A/2 ऐसे, मतलब जो फ्रैक्शंस में लिखा जाता है, जैसे 1/2, 3/4 ऐसे, इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन, जो हमारे पास A/B की फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, जहाँ पे A में जो होता है, ए में हमारे पास न्यूमिनेटर बोलते हैं जिसको, जो टॉप नंबर होता है वो हमारे पास वो पार्ट लिया होता है हमने ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये रैशनल की पार्ट चल रहे हैं अभी, यहाँ पे ये देख सकते हो आप। अभी ये आ रहा है यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जो डेसिमल ख़त्म हो जाता है, जैसे हमारे पास है 8.3। अगर ये डेसिमल, इसको अगर हमने डेसिमल को ख़त्म करना हो तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 83 डेसिमल का 1 और आगे 0। ठीक है, तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो मतलब कंटिन्यू रहते हैं, मतलब उनका एंड ही नहीं है, ये देखो ये चलते जा रहे हैं ना, ये यहाँ पे 8/3 पे ख़त्म हो गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग जो है ये हमारे पास चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले जा रहा है आगे, सो ऑन। ठीक है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब कि जैसे 0.3333 सेम टर्म रिपीट हो रही है इसमें, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल ये दोनों एक ही चीज़ है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग ही था, लेकिन ये रिपीटिंग डेसिमल था। ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मतलब इसमें जो एक टर्म होगी वो रिपीट नहीं होगी। जैसे 0.66666 ऐसे नहीं चल रहा है, ये चल रहा है 0.678102। तो ये होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल। सो दैट्स द बेसिक आइडिया अबाउट द मैथ्स। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।